एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। वहां राहुल और रिया नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत जिज्ञासु थे और उन्हें गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स बेहद पसंद थी। बच्चों के खिलौने। दोनों ने हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। एक बार चांदनी रात में उन्होंने हवेली में जाने की सोची। रास्ते में गांव के बुजुर्ग रामू काका ने उन्हें रोका और कहा, उस हवेली में मत जाना, वहां अजीब भूतों की आवाज़ें नुक्ता आती है। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई। राहुल और रिया टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। उनके अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो। बच्चों के खिलौने। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई और दीवार पर एक परछाई दिखी। डर के कारण दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों परछाई के पीछे भागते हुए वे एक गुप्त कमरे तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली के मालिक की दर्दनाक कहानी थी। असल में उस मालिक की असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। इस रहस्य को जानकर बच्चे इस घटना ने राहुल और रिया को सिखाया कि हर गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उन्होंने न केवल हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि डर को भी जीत लिया। कहानी 2, स्कूल की लाइब्रेरी का भूत। एक स्कूल में शंकर नाम का एक लड़का पढ़ता था। शंकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल की लाइब्रेरी में जाता था। उन्हें गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक पुरानी किताब देखी, जिस पर धूल जमी थी। किताब खोलते ही एक हवा का झोंका आया और लाइट चली। बच्चों के खिलौने। सभी दोस्त डर गए, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि कई साल पहले एक छात्र की लाइब्रेरी में मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि वहां भूत है। यह सुनकर शंकर को और भी गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स की याद आने लगी। रात में शंकर ने हिम्मत करके सच जानना चाहा। वह लाइब्रेरी में छिप गया। जब आधी रात को दरवाजा स्वयं खुला और एक सफेद छाया दिखाई दी। बच्चों के खिलौने। शंकर घबरा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भूतिया छाया की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। डरते हुए शंकर ने पूछा, तुम कौन हो? भूत ने बताया कि उसकी मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। उसे मुक्ति पाने के लिए किसी को सच्चाई उजागर करनी होगी। यह सब किसी गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स जैसी घटना थी। अगले दिन शंकर ने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया। फिर पुरानी फाइलों की जांच हुई और सच्चाई सामने आई। बच्चों के खिलौने। उस छात्र का नाम साफ हुआ और उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। इसके बाद लाइब्रेरी में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। शंकर और उसके दोस्त खुश थे कि उन्होंने एक भूत को इंसाफ दिलाया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि डर का मुकाबला करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। यह उनकी खुद की गोस्ट स्टोरीज फॉर किड्स बन गई।